हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एमिनो को बनाने में निम्न में कौन सी विधि अभिकारक के रूप में एमिनो की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, तो कार्बन परमाणु की समान संख्या नहीं देती है। समान संख्या जो नहीं देगा उसके बारे में बात करना है। पहला है LiAlH4 के साथ नाइट्राइड की अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है हमारा, जल के साथ उपचार द्वारा अनुसरित LiAlH4 के साथ एमाइड की अभिक्रिया। तीसरा है जल अपघटन द्वारा अनुसरित थैलिमाइड के पोटेशियम लवण के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करके। और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में ब्रोमीन के साथ एमाइड का उपचार। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात समझा जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें बताना है कि मान लो एमिनो की श्रृंखला, एमीन का मान लो कुछ भी श्रृंखला है, CH3CH2, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे कार्बन की मान लो 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो रिजल्ट में भी 2 कार्बन का ही एमीन बनना चाहिए, 2 कार्बन ही रहना चाहिए। अगर इसके संख्या में परिवर्तन होता है तो वही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि एमीन प्रश्न में दिया हुआ है कार्बन परमाणु की समान संख्या नहीं देता है। जो समान संख्या नहीं देगा वो हमारा उत्तर होगा, जो समान संख्या देगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला ऑप्शन में अगर बात करें तो पहला ऑप्शन में क्या करवा रहा है कि LiAlH4 के साथ नाइट्राइड की अभिक्रिया। तो नाइट्राइड बना लेते हैं, हमारे पास RCN, ये हो गया हमारा नाइट्राइड। ये क्या करता है, LiAlH4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, यहां पर अपचयन होता है। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड को तोड़ के 2 हाइड्रोजन इस पर और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर जोड़ देता है। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो यहां से देखोगे क्या है, कार्बन की संख्या यहाँ कितनी थी, R और C थी, यहाँ भी कार्बन की संख्या R और C है, तो ये बराबर दिया, तो ये सही उत्तर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, जल के साथ उपचार द्वारा अनुसरित LiAlH4 के साथ एमाइड की अभिक्रिया। एमाइड को देख लेते हैं, एमाइड क्या होता है, RCONH2। इसका जब LiAlH4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, ये R यहां से ऑक्सीजन को हटाकर क्या कर लेता है, ये हाइड्रोजन को जोड़ लेता है। तो इस तरह से यहां पर भी देखोगे कि 2 कार्बन की, यहाँ पे भी R और C था, यहाँ भी R भी C है, तो यहाँ पे भी बराबर संख्या में मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है जल अपघटन द्वारा अनुसरित थैलिमाइड के पोटेशियम लवण के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करके। चलिए समझते हैं इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन में क्या होता है, थैलेमाइड, पहले थैलेमाइड को बना लेते हैं हम लोग का। थैलेमाइड कैसा होता है, ये हमारा एक बेंजीन रिंग होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। क्या होता है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग में इस तरफ में भी C जुड़ा हुआ है, इस तरफ में भी C जुड़ा हुआ है, और दोनों पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है हमारे NH से, ठीक है। इसका रिएक्शन पहले क्या करते हैं, KOH से कराते हैं। तो KOH से जब कराया जाता है इसका रिएक्शन, तो ये क्या करता है, H और OH मिलकर क्या करते हैं, जल बनाकर निकल जाते हैं। जबकि यहां पर CO और ये जो N है ये K के साथ जुड़ जाता है, ये K प्लस और N माइनस, और इसका रिएक्शन अब किससे करवाया जाता है, RX से। तो यहाँ पे ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये पार्शियली निगेटिव K प्लस के साथ निकल जाता है। तो रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बचता है, CO ये बन जाता है N, और यहाँ पर जुड़ जाता है हमारे साथ R। अब इसका जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन जब कराते हैं तो क्या करता है, ये यहाँ के बॉन्ड को तोड़ता है, दोनों बॉन्ड को तोड़ देता है, और दोनों तरफ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन को जोड़ देता है, और दोनों कार्बन CO पे हाइड्रोक्साइड को जोड़ देता है। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगते हैं। ये हो गया हमारा CO, ये CO, यहाँ पे नाइट्रोजन से दोनों बॉन्ड टूट गया है, तो इधर भी ऑक्सीजन जुड़ जाए, OH जुड़ जाएगा, इधर भी OH जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन के जो 2 बॉन्ड टूटे हैं यहाँ से, इस दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जल जब टूटता है H प्लस OH माइनस के फॉर्म में टूटता है, तो H प्लस आयन नाइट्रोजन पे जाता है, OH माइनस आयन जो होता है वो CO पर जाता है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर क्या लिया गया था, RX लिया गया था, तो वही RNH2 बना। तो जितना कार्बन यहाँ पे लिया गया
गया है R में वही R यहाँ पर भी बना है, तो यहाँ पे भी कार्बनों की संख्या समान है। अगर कार्बनों की संख्या समान है तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलीन में ब्रोमीन के साथ एमाइड का उपचार। ब्रोमीन के साथ एमाइड का प्रचार कैसे होता है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा एमाइड। ये ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन कराता है KOH के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन होता है तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाता है। हॉफमैन ने बताया था कि जब ऐसा रिएक्शन होता है तो CO वहां से निकल जाता है। जब CO वहां से निकल गया तो ये R जो है NH2 से डायरेक्टली जुड़ जाता है। यहाँ पर KBr प्लस K2CO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो कार्बन था, एक R और एक C। यहाँ पर कार्बन की संख्या अलग थी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ R है। यहाँ पर जो एक C था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे मतलब कि कार्बन की संख्या परिवर्तित हो गई। अगर कार्बन की संख्या परिवर्तित हो जाती है तो वही हमारा संख्या बोला गया है कि अमीन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या समान संख्या नहीं देता है। तो समान संख्या ऑप्शन डी नहीं देता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।